वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फर्स्टली आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा तो हमारा मन ज़्यादा होगा, हम आप सभी से मोटिवेट होंगे और तब हम और भी अच्छा कर पाएंगे। आज आप सभी का क्लास 10th मैथ रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस आज हम आपके पास लेके आए हैं। तो एक मोटिवेशन हो जाए तो याद रखना दोस्तों कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी वजह क्या है। बाबू जीवन में ऐसे संघर्ष करो, इतना हार्डवर्क करो, इतना हार्डवर्क करो कि सफलता शोर मचा दे। क्योंकि जब आप मेहनत करोगे, जब आप हार्डवर्क करोगे तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। ओके, हम चलेंगे आपके टॉपिक के इंट्रोडक्शन क्लासेस में और आज हम इंट्रोडक्शन में रियल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, जो कि आपके इंट्रोडक्शन क्लासेस है। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो संख्याएं हैं, ये नंबर्स है, ये दो प्रकार के, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब काल्पनिक संख्या ये जो होती है अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपको क्लास 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। चैप्टर 5 में आपको देखने के लिए नंबर आपको मिलेगा। फिर भी हम आपको इमेजिनरी नंबर सबसे पहले बता देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक से आउट चलेंगे। जैसे x का स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब अगर हम क्या करें, x का स्क्वायर अगर इधर प्लस से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3। तो दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, यही हमारा काल्पनिक संख्या है। यही क्या है? यही हमारा काल्पनिक संख्या है। इसका सिलेबस तो हमारे क्लास 10th में नहीं है, ये है क्लास 11 के चैप्टर 5 में है। वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में जो मुख्य रूप से है वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। होता क्या है कि हम डायरेक्ट टॉपिक से गिरे हुए हैं, हम डायरेक्ट चैप्टर और एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जबकि हमें मेथड और तरीका नहीं पता है। तो हमें मेथड को समझना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को जब हम समझ नहीं पाएंगे तो आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी आप लोग नोट कर लो कि हमारे घर में, हमारे समाज में छोटे बच्चे हैं। मान लो आगे चल के आप टीचर बन गए, आप एक घर के लिए, बच्चों के लिए बड़े भैया बन गए। छोटे बच्चे आपसे पूछेंगे भैया नंबर्स के बारे में बताओ, जब आपको नंबर्स का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप क्या बता पाओगे। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम नेचुरल नंबर को जानेंगे। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। और ये नंबर जो होता है ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक जाता है, या फिर इसी को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इनफाइनाइट यानी अनंत, यानी कि जिन संख्याओं का कोई अंत ना हो, 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा होल नंबर आ गया है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। सिंपल फार्मूला हम 0 प्लस n भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 तो एक्स्ट्रा जो जाएगा बता पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो 0 यहाँ पर रख लेते हैं, फिर पूरा का पूरा ये नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारा होल नंबर हो गया। होल नंबर को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे हम चलेंगे तो हमारा आ जाएगा इंटीजर। इंटीजर को हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, और उसको हम I से या फिर Z से डिनोट भी करते हैं। डिनोटेड यानी हम I या फिर Z से दर्शाते हैं इसे। और देखते हैं कि इंटीजर नंबर क्या होता है। तो मान लीजिए आप कोई भी संख्याएं हैं, जैसे कि 0 है, इधर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। और 0 से इधर की ओर हम आएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट 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 इनफाइनाइट।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, ये नंबर का तो कोई अंत ही नहीं होता है ना। अच्छा, यहीं पे इंटीजर नंबर में ही यहाँ पे आप देखिए कि 1 से लेकर के जो 1 2 3 4 है, इधर के जो नंबर होते हैं इन्हें पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। जबकि जो माइनस में है इन्हें हम निगेटिव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर भी कहते हैं। अच्छा, इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर आ गया है, और यहाँ से ध्यान दें यानी कि 0 से ध्यान दें तो ये आपका होल नंबर भी आ गया है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। याद रखना, मेथड इज ए पावर। ठीक है, अगर आपके पास मेथड है, कॉन्सेप्ट है, तो सब कुछ है। कॉन्सेप्ट और मेथड इज ए मैथ्स पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो आप सभी हमेशा प्राइम नंबर के बारे में जाने होंगे, आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो आज हम आपको बता देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये अभाज्य संख्या जो होता है तो क्या होता है, सबसे पहले बात तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कहते हैं अभी हम इसको रेज कर देंगे तो आपको ये चला जाएगा, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। प्राइम नंबर को जानने से पहले कुछ चीजें और हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे आपका इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। अब इवन नंबर किसे कहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 5, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया, और इसी को हम सम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। फिर दूसरा हमारा क्या आ गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम विषम संख्या कहते हैं। देखो, ऑड नंबर को हम विषम संख्या भी कहते हैं। अब विषम संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इवन नंबर इट इज डिविजिबल बाय 2, बट ऑड नंबर इट इज डज नॉट डिविजिबल बाय 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट डज नॉट डिविजिबल बाय 2, अर्थात जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो बाबू आप सभी इसमें ये भी समझ रहे हो कि जो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर में कुछ प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं। ओके, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आ जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। अब एक प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी जिसका कोई भाज्य ना हो। अब हम जानेंगे कि क्या होता है। तो आप सभी इतना समझ लो कि जो प्राइम नंबर होता है ये या तो 1 से कटता है, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाएगा। अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 1 एंड इट सेल्फ, इसको आप नोट कर लेना। अच्छा, एक चीज और है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके 2 फैक्टर हो। क्या हो? जिसके 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर, अर्थात जिसके 2 फैक्टर है ना,
जिसके 2 फैक्टर हो वो भी हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। अब हम आइए देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में 2, फिर 3, 5, 7, 9, नहीं 9 नहीं होगा, 11, 13, 15 बिल्कुल नहीं होगा, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाते हैं जो कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2। तो 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 हमारा सम अभाज्य संख्या होता है ना। तो आओ देख लेते हैं कि वाकई में ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। अब मैं कहूँ कि 3 को फैक्टर करो तो 3 के 2 फैक्टर ही आएंगे, 8 3 into 1, 3 1 जब 3, देखो 2 फैक्टर आया कि नहीं आया। तो यही तो यहाँ पे दिया है कि जिस संख्या के 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। मान लो कि 17 ले लो तो 17 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 17 1 जब 17, तो इसके भी देखो 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये प्रूव भी हो गया कि हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अब हम इस परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा हो, P/Q के फॉर्म में लिखा हो, जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल कहते हैं। कुछ स्थितियां होती हैं जो होंगी तभी हम प्राइम नंबर उसको मानेंगे, अर्थात Q डज नॉट इक्वल 0। जो Q होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q के जगह पर 0 हुआ तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है कि P और Q ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो P और Q जब इंटीजर होंगे तभी हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। एक चीज और है कि P और Q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों को यह संतुष्ट करता है तब यह रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाएगा। पहला P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तीसरा P/Q जो है ये इंटीजर होना चाहिए, चौथा PQ का जो HCF होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर इन सभी चीजों को ये संतुष्ट करता है तभी ये रेशनल नंबर होगा। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि कौन कौन से क्या क्या रेशनल नंबर में है। जैसे 1/3, 5/2, 6/7, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी रेशनल नंबर है। जैसे 11/13। अब यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं कि 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। 0 भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि 1/0 तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, इसलिए हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। कोई आपसे कहे कि 2/0 तो बोल दो नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q की जगह पे क्या है? 0 है, इसलिए हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। एक चीज और जान लो, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 2/4। कोई पूछे कि बताओ 2/4 रेशनल नंबर है? नहीं है, इसका सरल रूप हमारा रेशनल नंबर होगा। और सरल रूप क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी 1/2 इसका सरल रूप हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, आगे के टॉपिक में हम चलेंगे, तो आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर ले लो और अच्छी तरह से इसको एक बार रिविजन कर लेना, तभी आपका टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो हम रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, अब हम इरेशनल नंबर जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जो रेशनल नंबर नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जो रेशनल नंबर नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे हम कहें √2, √3, √5, √7 है ना, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, है ना। अगर कोई आपसे कहे कि √4 हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो 2 × 2, 2 का जोड़ा बना तो ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा, और 2 को हम 2/1 भी यानी 2/1 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इरेशनल नंबर पॉइंट में भी आएगा, इसमें आ सकता है पॉइंट में, जैसे 2.1, 3, 4, 5 ये सभी पॉइंट में भी आ जाएगा, है ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई आपसे कहे कि 1.3 बार, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बार है, बार का मतलब होता है वो संख्या बार बार क्या होगी, रिवीजन होगी, बार बार क्या होगी, रिवीजन होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो संख्याएं रिपीट ना हो, जो संख्याएं रिपीट ना हो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जो संख्याएं रिपीट हो वो हमारा रेशनल नंबर है। तो हमारा ये भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है, और ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी कहते हैं हम पढ़ाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 1.1 होगा, जो हम बेहद अच्छी तरह से आप सभी को समझाएंगे और आप सभी को समझ में भी आएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है, और हमारा रियल नंबर, अभी तक जितने भी नंबर हम पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, ये सारे नंबर ही हमारे रियल नंबर होते हैं, और इन्हीं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।